ये एक बोरो है, इसमें खरगोश भी हो सकता है। और इसमें जो ये बिल देख, बिल्ले सांप देख। हाँ ये सांप का हो सकता है। देखो जिन चीज़ों को देखने के लिए तुम तरसते हो ना शहर में, देखो कितनी प्यारी लग रही है भाई ये। तो भाई घर का सारा काम निपट गया है, जो भी मेहनत करवानी थी हम करवा चुके हैं। अब हम जा रहे हैं अपने खेत वगैरह देखने ट्यूबवेल पे। और ये भाई साहब भी जा रहे हैं, पता नहीं ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं लंबा। हाँ भाई आ तो रहा है, थोड़ी बहुत आदत तो पड़ गई है मुझे पहले ब्लॉगिंग वगैरह करने की, तो ऐसे पता चल जाता है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं, रास्ता दिखाते हैं तुम्हें। बाकी जब ट्यूबवेल पे जब पहुंच जाएंगे ना तब दिखाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ी शर्म आ रही है, मेरी गाँव पड़ रही थोड़ी। सारे लोग मेरे को ही देख रहे हैं। 2 रास्ते हैं। हाँ ट्यूबवेल पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक सीधा साधा रास्ता, नहीं ऐसा नहीं, एक सीधा सीधा रास्ता, एक मौत का रास्ता। उसके नीचे के पेड़ के नीचे हो गए, लेकिन हम वहाँ होकर नहीं जाना। हाँ भाई भूत वाला पेड़ भाई मैं आज भी डरता हूँ, ठीक है। उस पेड़ के नीचे जाने से, देखो देख रहा है जो मैं दिखाता हूँ, ये पेड़ है बहुत कहानी सुनी है भाई। अभी तो ये हरा भरा भाई, ये बिल्कुल सूखा एकदम, ऐसा था पहले। गाँव में आके स्कूटी में घूमना चाह रहा तू है ना, थोड़ा पैरों को कष्ट दे ले अपने को। जाते जाते वहाँ तक हम लेट ना हो ना, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो दूर थोड़ी नहीं है। हाँ दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतने टाइम बाद तू गांव में आए मुझे, कितने टाइम के बाद? मतलब मैं तो आता रहता हूँ, महीने में 1 आध बार तो आ ही जाता हूँ। जब भी मैं अलीगढ़ आता हूँ तो मैं आ जाता हूँ गाँव में, लेकिन मैं खेत पे नहीं गया कम से कम 3-4 साल हो गए। तेरा मुंह इतना लाल क्यों हो रहा है? इतनी मथुरा में नहीं बोली जाती ब्रजभाषा जितनी हम बोलते हैं, मतलब जितनी प्योर हम बोलते हैं। वैसे ब्रजभाषा जिन लोगों को नहीं पता, मथुरा के साथ जाओगे, वृंदावन के साथ जाओगे, तो जो लोग वहाँ पे भाषा बोलते हैं, कहाँ कर रहा हो, कहाँ जा रहा हो, ये ब्रजभाषा है। अलीगढ़, आगरा, मथुरा, ये सारे एरिया में यही भाषा बोली जाती है। और भाई ये बहुत ही, मतलब सोचो जिस भाषा को कृष्ण जी बोलते थे, उनके माँ बाप बोलते थे, सब कोई बोलता था, वो हमारी भाषा है, लेकिन हम वो कहीं बोलते नहीं, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा चैनल ग्रो करता है तो भाई मैं, हाँ मैं वो ब्लॉग बनाया करूँगा गाँव में। वैसे गांव के व्लॉग बनने चाहिए है ना, आप लोग बताओ, कमेंट करो। राम राम दादी, राम राम, राम राम नानी। खेत पे जा रहा हूँ, बहुत दिन आ गया। अम्बे सबते छोटा यही रास्ता है जाने का? मैंने पूछा था उससे, मैंने पूछा था रास्ता यही है भाई। उधर से भी तो है, उधर से है क्यों नहीं है? चल उधर चल रहे, चल सीधे चल। उधर से ऐसे घूम के यूं वापस। वो लौंडा जो ना हमें देख रहा था ब्लॉग बनाते हुए। तुम में से अगर कोई चाह रहा है कि गांव के ब्लॉग आए मैं बनाऊं, तो भाई मुझे बता देना। वैसे इतनी अच्छी रीच तो है नहीं चैनल की, लेकिन अगर सपोर्ट करोगे तो हो जाएगी। तो पूरा गांव भी घुमा देंगे तुम्हें, इसका भी गांव घुमा देंगे, अपना भी घुमा देंगे, बहुत सारी चीजें तुम्हें। भाई मेरे गांव में तो मैं तुम्हें घुमाऊंगा ही घुमाऊंगा। बट इस गांव में घूमना है तो हाँ जरूर कमेंट करो। अबे तो तुझ पे भी कौन सा काम है, तू आ सकता है हमारे साथ, क्या दिक्कत है? तेरे गाँव में चलेंगे किसी दिन अपने गाँव में चलेंगे। ये देखिए, हाँ भाई, वरना रोड पे ऐसा होता है। पहले ग्रीन देख रहा था। रोड भी आना चाहिए। इंसान को छोड़ के बाकी चीजें मैं अच्छी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इंसान नहीं होते मुझसे रिकॉर्ड ढंग से बस। हम हंस रहे हैं, दादी हमको देख रही हैं, दादी को डर लग रहा है। उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, दादी देखने से फर्क पड़ रहा है मुझे बस। दादी ऐसी ऐसी गालियाँ देंगी ना, हम सुन नहीं पाएंगे यहाँ से। ओ नई ट्यूबवेल बन गई यहाँ तो, देखिए ये देखो नई ट्यूबवेल। और ये पक्षी कितना सुंदर है, उड़ा मत। नहीं है ये देखिए पहले, हाँ थी है, नई बनी है, टंकी वंकी सभी है, मतलब ये हाँ ट्यूबवेल वैसे नया है, टैंक नया बना है इनका। ये टैंक, वैसे इस टैंक की जो बोल रहा है ना भाई, इसको कुंडी कहते हैं। ये कुंडी है, ये जो है ये इसे नाली नहीं कहते, हमारे यहाँ से भरा कहते हैं। आजा भाई आजा। कितनी शांति है यहाँ पे।
हवा देखो, हवा भाई कितनी शुद्ध हवा आ रही है। और ये आलू है, ठीक है, ये आलू की खेती है। और ये तुम्हारी बरसी है जो भैंसों को खिलाने के लिए होती है, ग्रीन ग्रीन, या फिर तुम इसे क्या कहते हैं, खा भी सकते हो, इसकी सब्जी बनती है। ये हमें बुला रहे हैं क्या? ये क्या लाया है ना, ये है? लाया? हाँ ये लाया है, इसकी भी सब्जी बनती है गांव में वैसे, अगर जिस चीज़ को नहीं पता। सब्जी तो बहुत टेस्टी बनती है। हाँ तो भाई देखो, ये जो रास्ता है ना, दो रास्ते हैं, एक जहाँ से हम पहले मुड़ने वाले थे, एक तो वो है, एक ये वाला है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ पता है क्या है इस रास्ते की? पीछे घुमा, ये जो पेड़ दिख रहा है ना, इसके बाजू में एक और पेड़ था, ठीक है, वो बेलपत्र का पेड़ था एक्चुअली। भाई एक आंधी आई, वो पूरा पेड़ गिर गया। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था, एक बार क्या हुआ, पूरा पेड़ गिरने के बाद ऐसे लकड़ी वगैरह लेके जा रहा था, मैंने जोर से उसमें लकड़ी मारी, और मतलब इतनी बड़ी जो छाल होती है ना पेड़ की, वो छाल जो है पूरी निकल गई उसमें से। भाई तू यकीन नहीं करेगा, मैंने इतना बड़ा टैरेंटुला देखा था हमारे गाँव में, राने में टैरेंटुला भी है भाई। इतनी बड़ी मकड़ी थी वो, इतनी बड़ी, मेरी तेरी तो फटती हुई मकड़ी तो हो जाता। हाँ भाई, मुझे मकड़ी से बहुत डर लगता है। मतलब अगर मुझसे पूछोगे कि मुझे सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, तो भाई मुझे ना शमशान से डर लगता, ना लाशों से, मुझे किसी से भूत भूत से भी डर नहीं लगता, लेकिन भाई मकड़ियों से मुझे बहुत डर लगता है। और मकड़ियाँ जो बड़ी बड़ी वाली होती हैं, और टैरेंटुला तो ऐसे हाथ कांप जाते हैं मेरे, ऐसे गंदे गंदे बाल होते हैं भाई उसके ऊपर। नहीं भाई मेरे बस की नहीं है। तो ये लास्ट था, ये तो सारा पूरा गिर गया था। और यहाँ पे एक कटहल का पेड़ भी है, जिसे लोग कहते हैं कि जिसमें बलि चढ़ानी पड़ती है फल लाने के लिए। और ये भरा है, ठीक है, ये होते हुए प्रॉपर भरा, इनमें पानी जाता है, खेतों में डिस्ट्रीब्यूट होता है इसमें से। अब देखो, जो लोग गांव में भी रहते हैं ना, ठीक है, उन्हें भी ये चीज़ नहीं पता होती, गेहूं में और क्या होता है वो जौ। गेहूं में और जौ में फर्क क्या होता है। तो देखो ये वाली जो फसल है ना, ये सारी जौ की है। अब देखो पहचान कैसे है, जैसे तुम्हें देखो बाल दिख रही है, वो बाल पे जूम कर, किसी भी एक बाल पे, ठीक है, हाँ ये जो बाल दिख रही है ना तुम्हें, ये वाली, अब इसमें क्या है कि ये पतली है, ओके, तो ये इसके जो रेश है ना, ये धागे से जो निकल रहे हैं, इसके फैल नहीं रहे, तो एकदम सीधे होंगे ना, 90 डिग्री एकदम जा रहे होंगे, तो वो जौ है। और अगर इसी के फैल रहे होंगे तो वो गेहूं है। बहुत बहुत सिंपल है। ये तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ भाई सही में नहीं पता, अतुल को भी नहीं पता था। अतुल तो प्रॉपर गांव में रहता था, मोटा वाला, और तुझे भी नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि आलू, ये है आलू। ये आलू की तो ऐसी हो रखी थी वहाँ पे, ऐसी नहीं हुई, ये कंप्लीट हो गए हैं, काम हो गया इनका काम तमाम। मुझे तो खेती करना चाहेगा उसके बाद तो। हाँ अगर मुझे मौका मिला, मेरी पता है सारी चीजें ना अभी यूट्यूब पे अटकी हुई है। अगर यूट्यूब पे सक्सेस मुझे मिल जाती है तो मैं एकदम छोटा सा घर बना लेंगे अपने ही खेत में, और खेती किया करूँगा, लेकिन मैं अलग अलग, जैसे कपास की खेती हो गई, और लाइसेंस लेके उसकी भी क्या कर सकते हैं, कॉटन की इंडिगो, हाँ इंडिगो की भी कर सकते हैं, और उसकी भी कर सकते हैं, हाँ क्या कहते हैं, गांजे की भी कर सकते हैं, लेकिन लाइसेंस लेके। हाँ लाइसेंस चाहिए। वैसे इलीगल करने वाले लोग बहुत सारे हैं। अगर तुम्हारा जो खानदान है या फिर तुम्हारे जो पापा हैं, अगर वो आर्मी से हैं, तो तुम्हारा 2 नंबर के काम करने का मन ही नहीं करेगा। देखो भाई, मोहित भैया के पापा भी आर्मी में, मेरे पापा भी आर्मी में थे, रिटायर हो चुके हैं। देखो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या रहती है जब हम ब्लॉग बनाते हैं, तो भाई बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती है। मैं बहुत सारी चीजें तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं दिखा सकता, ऐसे घूम घूम के दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे आलू का खेत है और ये कंडे हैं, वैसे हरियाणा में इसको उपले भी कहते हैं, या फिर कुछ और भी कहते हैं, हमारे यहाँ कंडे कहते हैं भाई, ये बहुत नॉर्मल है। जो कंडे तुम अमेज़न से, ये फ्लिपकार्ट से भाई तुम ये चीजें खरीदते हो, हमारे यहाँ ऐसी पड़ी है। ये गाय करती है फ्री में, भैंस करती है फ्री में। सही कह रहा है, हम गलत जा रहे हैं क्या? मैंने उससे पहले बोला था कि रास्ता गलत है ये, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने गांव के लोकल से पूछा था पहले ही, आज निकलने कि रास्ता कौन सा सही वाला है। बोला कि जो पुराना वाला रास्ता है ना, वहाँ से मत जाना, नए वाले रास्ते से जाना। वैसे एक सांप भी मिल सकता है हमें, शाम को ढूंढने तो आए हैं यहाँ पे।
सांप मिलना चाहिए। ये देख बिल्ले सांप देख। हाँ ये सांप का हो सकता है, इसमें ऐसी अंदर सांप ना निकले, मेरे को फन मार दे। वैसे तुम लोगों को बता दूं कि ये जो मेरा गांव है ये उस एरिया में पड़ता है कि यहाँ पे किंग कोबरा बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। किंग कोबरा तो यहाँ बहुत नॉर्मल है। यहाँ वाइपर भी मिलते हैं, पता मैंने देखा वाइपर भी। छोटे अंकल जी ने कहा था कि उन्हें वाइपर भी दिखे 2-4। और देखो ये जो सुअर होते हैं जंगली, ये करते हैं हमारी सारी चीज़ें खराब कर देते हैं, आलू वगैरह सब खोद दिए हैं, तो इनसे बहुत बचाना पड़ता है। नील गाय भी तो होती है यहाँ पे आजकल, नील गाय भी बहुत ज़्यादा होती है। देख के चलिए, हम चप्पल पहन के आया तो ठीक है। हम पूर्णिया में भाई सांप नहीं खाते, मतलब मुझे नहीं पता ये बात सच है कि नहीं, लेकिन है ऐसा। देखो भाई हमारी मम्मी पूनिया है, मम्मी ने एक बार चम्मच से सांप को मार दिया था। तो ये बात तो सच बोल रहा है जो भी बोल रहा है। हाँ और क्या, सही में भाई। जैसे एक गोत्र होता है, जैसे हम पूर्णिया है भाई, ठीक है, तो जैसे मैं गंधार हूँ। हाँ ये गांधार है, ये शकुनी के वंशज है, ठीक है, ये नाग वंशज है। हाँ तो एक गोत्र होता है, ये गोत्र के और ज्यादा वैसे बाहर जाओगे ना तो एक चीज होती है जिसमें हम नागपोनिया है, ठीक है, एक चीज होती है नागपोनिया, तो उसमें पता नहीं सांपों से थोड़ा बताया गया, इस वजह से शायद हमें सांपों से डर वगैरह नहीं लगता, हम इजीली सांपों को पकड़ सकते हैं। इसको सांपों से डर लगता, अरे गिरा। बहुत बार पकड़ भी चुके। इसको सांपों से डर लगता है, इसको लगता है डर मकड़ियों से, वही टेरेंटुला जो कि मिलती है ऑस्ट्रेलिया में। और देखो ये एक बोरो है, इसमें खरगोश भी हो सकता है, और इसमें जो कैपिबारा होते हैं वो भी यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। वो लाइट जला लेना यहाँ से, ये ऑन कर ले। कोई नहीं देख लेगा यहाँ पे, कोई नहीं है। तो भाई अभी तो नहीं होगा, कोई रात में निकलते हैं ये लोग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वैसे खरगोश ही होगा। यहाँ पानी से कट गया है, देखिए। हाँ ये पानी से कट गया है, और देखो यहाँ पे पानी भर गया है, खरगोश का एक छेद दे रहा, क्योंकि खरगोश क्या करते हैं, यहाँ पे छेद किया तो उसका आउटलेट वहाँ पे जाके होगा, इसलिए कोई पकड़ नहीं पाता, ज़्यादा मुश्किल, थोड़ा मुश्किल होता मतलब। हाय मेरे सांस खुल गया, बोलते इतना बोलना पड़ता है कि ब्लॉग में नहीं, ऐसा लग रहा है वीडियो होस्ट कर रहा हूँ। कृषि विभाग की वीडियो चल रही है, कृषि विभाग की।